बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल गोल्ड तकरीबन $100 की मूव दे गया। $100 नीचे आना यानी उसकी मूवमेंट $100 से ज़्यादा की बल्कि कुछ थी। तो ये एक बड़ा ही जो है वो इवेंटफुल डे रहा, लेकिन अक्लमंदों ने इससे कमाया। और जहाँ पे थोड़ी सी भी आपने कम अकली इख्तियार की, आपका एसल हिट हुआ। और जो मज़ीद पागलपन का शिकार हुए उनका एसल ही नहीं था, और मज़ीद उनको ऐसा नुकसान हुआ कि वो उससे संभल नहीं पा रहे हैं या फिर ज़ीरो हो चुके हैं, यानी अपना अकाउंट उड़ा चुके हैं। बहुत ज़्यादा अकल से चलना चाहिए। आपको कल मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। सुबह मैंने आपको 82 भी एक टारगेट दिया था और 2396 भी दिया था, और मैंने कहा था कि यहाँ से हम लाजमी बैठेंगे सेलिंग के अंदर 2396 से। 2388 पर हमारी 87 पर हमारी एक ग्रुप एडमिन फातिमा, उन्होंने फ़ौरन एक सिग्नल दिया और फौरी तौर पर मैंने उसे इंडोज किया और सारे बैठ गए सेलिंग की तरफ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार उन्होंने फ़ायदा हासिल किया। 63, 64, 66 इसके दरमियान सोचा गया कि बाइंग की तरफ बैठा जाए, लेकिन एसल बचा लेता है ना जी, एसल सब कुछ सेट कर लेता है। तो एसल ने बचा लिया। थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन एसल हिट हुए हमारे। और फिर हमने ये बात को तय कर लिया कि आज मार्केट में हमने बाइंग में नहीं बैठना है। ये मार्केट में, ये अपने ग्रुप के अंदर, ग्रुप का फ़ायदा यही होता है। ग्रुप में आप अकेले नहीं होते, डिसीजन जो होता है वो आप बड़े आराम से लोगों की राय से और अपनी अकल सबको मिक्स करके आप अच्छा फैसला कर सकते होते हैं। ग्रुप आपको डॉलर नहीं दे रहा होता कि आपको ये लें जी, आप इतना कमा, ये लें पैसे, आपकी ट्रेड हो गई कामयाब। ऐसे नहीं होता यार। ग्रुप में आपको समझने को मिलता है, लोगों से बात करने को मिलता है, उनकी ट्रेड को फॉलो करने को मिलता है, अगर आपको समझ आ रही है। ग्रुप में बस आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अकेले नहीं होते, लेकिन लोगों को लाखों रुपए ज़ाया कर देंगे, ग्रुप की फ़ीस बहुत चुभती है। खैर, तो गोल्ड बहुत तेज़ी से नीचे आया। एक बड़े बहुत ही समझदार आदमी का कमेंट है कि बाबा जी डाटा आया 5:30 बजे और गोल्ड जो है वो 2-2:30 बजे कम होना शुरू हो गया था। तो मैं अपने ग्रुप में, और किस लिए बता रहा हूँ कि ग्रुप का फ़ायदा है, मैं अपने ग्रुप में कहना शुरू कर दिया था कि ये प्री शॉक्स हैं उस डाटे के पहले से। ये क्योंकि कल मैंने, अगर आपने नोट किया हो तो मैंने आपको बताया था, हमने 95 से क्यों कहा था कि हमने लाजमी बैठ जाना है। 96 से लाजमी हम बैठ जाएंगे सेलिंग में। क्यों, ज़रा सोचिए। बहुत सारी बातें होती हैं जो सोचने वाली होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तनकीद करने के लिए मगज़ इस्तेमाल करते हैं, समझने के लिए नहीं करते। फिर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कल सुबह की वीडियो में कि हम शाम को जाके अगर देखेंगे तो बाइंग करेंगे, अगर बढ़ गया तो बढ़ने दें, लेकिन उम्मीद है कि ये आपकी बाइंग गोल्ड की, फिज़िकल गोल्ड वालों को कहा था कि बनेगी शाम को जाके। आपने अभी डाटे से पहले नहीं करनी। ये आपको इन्हीं से पॉइंट निकालता है ना। अब मैं ये तो नहीं कि आपका माइंड का कोई नंबर है, कोई की नंबर है, वो डालूं कंप्यूटर में और उसका वो तमाम वो वर्ड्स जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो मैं बोल के आप बड़ा खुश हो जाएं, वाह वाह। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा मगज़ पे जोर डालें। ये कमाने के लिए आए हैं, ये कोई गाने सुनने के लिए तो नहीं आए। आप समझने की कोशिश किया करें। खैर, क्यों कम हुआ, आप ये देखें कि एक आया डाटा NFP का, जो कि प्रीवियस था 165 के 165,000 यानी 1,65,000, और फोरकास्ट इसका था 1,82,000 यानी थोड़ा सा बढ़ के आना चाहिए था, लेकिन आया कितने, 90,000 बढ़ गया भाई। ये 90,000, 2,72,000 पे ये इसका रीडिंग आई है। और
बहुत बड़ा डाटा आया था, क्यों नहीं गिरनी थी मार्केट। और जब इतना बड़ा डाटा होता है तो इतना ज़्यादा उसमें गैप होता है, तो कुछ कुछ खबरें लीक भी होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एवरेज आर्ली अर्निंग्स का एक डाटा था, जिसमें भी जो गोल्ड को नीचे जाना था वो प्रीवियस था 0.21, फोरकास्ट था 0.31, आया वो 0.41, 0.1%। ये भी बहुत बड़ा डाटा था। तो भाई ये चीज़ें होती हैं। हम मार्केट को यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल को भी देखते हैं। जैसे ही मार्केट में ये डाटा आया, मैंने सेलिंग की कॉल फौरी तौर पे दे दी। जिनकी ग्रिप हो गई वो हो गई, और जिनकी ग्रिप नहीं हुई उनको मैंने कहा कि अभी नीचे से ऊपर जब 25 पे, और आपके लिए वीडियो भी बनाई थी, आपको याद होगा, शाम को आप कम से कम ये तो एहसान मान लिया करें कि आपके अंकल आपके लिए 2 वीडियोस बना देते हैं, और आप उससे समझने की कोशिश करना चाहें तो ज़रूर समझें। तो वहाँ पे भी आपको मैंने कहा था कि ये नीचे जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। पहले तो फिज़िकल गोल्ड वालों को बात करते हैं कि फ़िज़िकल गोल्ड वालों को इतना परेशान नहीं होना जिन्होंने ख़रीदा हुआ है। वैसे तो हमारे जो ख़रीदार थे जिन्होंने ख़रीदा हुआ था, वो उम्मीद है कि निकल गए होंगे अच्छे प्रॉफिट से, कल के दिन ही या परसों निकल गए होंगे। लेकिन जिन्होंने रोका हुआ परेशान ना हो, क्योंकि हमने स्लॉट्स में ली हुई है। और अभी आ गया है रेट इस वक्त 2293 पर, 2286 इसका लो लगा है, 2287 इसका 2387 इसका हाई है, ठीक है जी। इस वक्त जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 2,38,850 रुपये में बाइंग, 2,39,350 रुपये में सेलिंग। इसी तरह जो रवा है वो 2,36,850 रुपये में बाइंग और 2,37,350 में सेलिंग हो रही है। तो ये रेट है। और मैंने कल एक बच्चे को मशवरा भी दिया था, भाई निकल जाना आज, क्योंकि वो बड़ा परेशान था और 2,41,000 की उसकी जो थी वो ख़रीदारी थी। अब मुझे यकीन है कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो नहीं निकला होगा, उसको लालच आ गई होगी। यही सबसे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है कि जब मौका होता है तो आप लालच आपको रोक लेती है, और जब फंस जाते हैं तो फिर आपको ग्रुप्स भी याद आते हैं, आपको लोग भी याद आते हैं, आपको वीडियोस भी याद आते हैं। सिल्वर 29.16 पे इस वक्त है, और इसका जो लो लगा है वो 29.10 और हाई 31.54 है, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा, कल एक हमारे बड़े प्यारे बंदे हैं, उन्होंने इसको सेलिंग ली थी और बहुत शानदार उनका काम चला। बाकी हमारे ग्रुप में सिल्वर को किसी ने टच भी नहीं किया। 2765 रुपये इसका बाइंग है और 2815 रुपये इसकी सेलिंग है। ऑयल की बात करें तो 75.28 पे है, और इसकी कल कोई ख़ास मूव नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में ये बियरिश होगा, हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।